तो दोस्तों नमस्कार, अपने फार्म पे हूं और आज के इस वीडियो में अपने फार्म का अपडेट कि कैसा चल रहा है इस टाइम, यानी बारिश की शुरुआत हमारे बिहार के अंदर काफी जिलों में हो चुका है और बारिश में किस तरह से हमारी गाय लूज फार्मिंग में रह रही है, कितना दिक्कत हुआ या फिर सब कुछ सही चल रहा है, पूरा आज के इस वीडियो में बने रहे। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पे हमारी छोटी बछड़ी जिसका हमने सींग दगवाया है उसके बारे में भी बात करेंगे, कितना जरूरी है और ब्रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है, उसका मजा हमको कितना मिल रहा है, ये कितना जरूरी है, आज के इस वीडियो में उस पर भी चर्चा करेंगे। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहां पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहां पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सभी चीज बताया जाता है। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाइप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफी बढ़िया फैसिलिटीज के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहां पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि इजाद भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली। तो मैं बताना चाहूंगा वहां पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहां से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूं ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा। तो सबसे पहले इस छोटी बछड़ी को दिखाएं तो काफी अच्छा ग्रोथ है। ग्रोथ होने के कारण 2-3 पॉइंट है जिसका बहुत जरूरी है। पिछले बार जो हम लोगों ने बछड़ी तैयार किया, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो, एक ये बछड़ी, चाहे वो अरमडा हो, चिल्टन हो या अंटारेस हो, ये तीनों को हम लोग कोई खास ज्यादा ध्यान नहीं थे। भाइयों ने कमेंट भी किया कि भैया इस बार बछड़ी पे आप ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। कुछ अलग से हम लोग नहीं दिए, सिर्फ काफ स्टार्टर खिलाया और अभी काफ ग्रोवर दे रहे हैं। हमने कोई लिक्विड वगैरह इस बछड़ियों को नहीं पिलाया। उन दोनों बछड़ियों को जो आप पीछे एक बैठी भी देख पा रहे हो और वहां पे व्हाइट बछड़ी जो प्रेग्नेंट है उसको देख पा रहे हो, इसको हमने काफी मेहनत किया था। कई तरह के लिक्विड हम लोग उस बार खिला रहे थे, पिला रहे थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा 12 महीने में हम लोग इसको ग्रोथ ले सके। जो हाइट होना चाहिए उसका हाइट ले ले, बॉडी वेट ले ले, ताकि हम लोग 12 महीने पे इंसेमिनेशन कर दें, क्योंकि उसमें बहुत जरूरी था। मार्च आने वाला था और मार्च से पहले पहले हम लोगों को सीमेन लगाना था ताकि हमारा ब्यात जो है ठंडी में हो सके। इस कारण हमने उस पर ज्यादा ध्यान दिया। इन तीनों बछड़ी पे नहीं ध्यान देने की वजह से इनका ग्रोथ काफी कम हुआ है। इस वजह से इस बछड़ी के लिए हमने फिर से वो लिक्विड मंगवा लिया है। इसके लिए हमने खास करके लिक्विड मंगवाया है और काफ ग्रोवर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अल्ट्रा ग्रो 1 लीटर का है, जो पर डे 5 ml से 10 ml तक के आप डोज दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन ऐसे हैं जो काफी बच्चे को लाभदायक होता है, जिससे आपकी बछड़ी अच्छा ग्रोथ करेगी। अगर ये बछड़ी लगभग 1 महीने से प्लस हो जाएगी, लगभग 2 महीने 3 महीने की होगी, तो लगभग 20 ml पर डे दिया जाएगा। अभी भी काफी अच्छा ग्रोथ है। सींग दंगवाया है, कल ही सींग इसका दाग दिया गया है और बॉडी वेट काफी छोटा बच्चा आया था, जो कि अभी अच्छा खासा लगभग 50 kg के करीब में ये पहुंच चुकी है। और यहाँ पे इसका हम लोग दाना दिए हैं। एक्चुअली दाना काफी कम खाने के वजह से इसमें थोड़ा बहुत जो गाय का मिक्सिंग किया हुआ भूसा और हरा चारा था वो डाले हैं ताकि आदत लग सके, और आदत लगने के बाद तुरंत हम लोग फिर दोबारा से सिर्फ दाना और पानी देंगे। एक्चुअली होता क्या है कि ये बछड़ी ऐसे खुले में रहने की वजह से माइंड इसका डिस्टर्ब होता है, कभी इधर मुंह डालेगी कभी उधर मुंह डालेगी, इस वजह से खाना जल्दी नहीं खाती है, मतलब खाने पे नहीं आती है फीडिंग पे। और अगर इसको केज में रखते हैं तो जल्दी, केज में जब आप दाना और पानी रखते हैं तो दिमाग सिर्फ वहीं जाता है इनका, दाना और पानी पे। कभी दाने में मुंह लगाएगी, कभी पानी में मुंह लगाएगी और उसके बाद वो जल्दी खाने लगती हैं। लेकिन बाहर रखने से थोड़ा सा ये दिक्कत हम लोग फेस कर रहे हैं। अब अपने फार्म की अपडेट की बात करें तो इस बछड़ी को सीमेन लगाए लगभग 1 महीना हो गया, बट हम लोग किट से चेक भी किया लेकिन नॉन प्रेग्नेंट बता रहा है। किट से हम लोग चेक किए, नॉन प्रेग्नेंट बता रहा है, बट हीट में नहीं आई है। ज्वाइना वगैरह भी उस तरह का स्वेलिंग वगैरह नहीं आया है। तो देखना यह है कि फिर से एक बार किट से चेक करेंगे, फिर इस पर ट्रीटमेंट करेंगे। ये काफी हम लोगों को लॉस का सामना करना पड़ा इस बछड़ी से, जो कि इसको लगभग 3 महीने प्लस की प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए था। यही होता है डेयरी फार्मिंग, किसी में आपको काफी अच्छा लगेगा, किसी में कभी कभी नुकसान भी देखना मिलता है। तो अब इस तरफ बात करें तो बाकी इस तरफ की एक गाय है जो काफी रिपीट कर रही है, जो हम लोग खरीद कर लाए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो,
ये गाय अभी भी इंसेमिनेशन कंसीव नहीं करी है, सीमेन लगाया जा रहा है, बार बार लगाया जा रहा है ताकि कभी ना कभी कंसीव तो जरूर करेगी। इस तरफ का जो गोबर वगैरह था ज्यादा था, जो हम लोगों ने उस साइड फेंक दिया, उस साइड भी आपको गीला गीला दिख रहा होगा। ये बारिश में थोड़ा तो दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत से अभी तक ना किसी फार्म पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम जैसा जो बोलते हैं ना। लगभग 23 लीटर दूध ये भी गाय कर रही है जो अभी ब्याई हुई है, इसको भी इतना ऑर्डर रखने के बाद भी क्योंकि कोई दिक्कत मतलब इसको भी नहीं हुआ है। सुन, तो लगभग 23 लीटर दूध कर रही है, जो कि इसको अगर पर्सनली अगर मेहनत किया जाए, जैसे गर्मी का मौसम कम होगा या गर्मी कम हो जाएगी, बारिश ज्यादा होगा, तो हम लोग इस तरफ बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने के बाद इसको हम लोग अलग से फीडिंग कराएंगे तो इसका दूध 25 प्लस भी जा सकता है, जो कि अभी इसी दाने में मतलब जो इसको यहाँ पे डाला हुआ है उसी के हिसाब से खिलाकर लगभग 23 किलो 20 प्लस और 23 तक हाईएस्ट गई है ये गाय। तो मौसम जैसे जैसे चेंज होगा, ठंडी आएगा, इस बार ठंडी में ये लगभग 23-24 किलो करती रहेगी अगर ये सीमेन नहीं लगाए हम लोग नवंबर में, लेकिन नवंबर तक लगा भी दिया जाएगा। ब्रीडिंग की बात थोड़ा सा कर लें। बहुत सारे लोगों का माइंड में ये होता है कि हम लोग ब्रीडिंग करेंगे तो बच्चियां कहाँ से पाल पाएंगे, बहुत दूध का दाम काफी कम है। देखो यार, दूध का दाम मेरे हिसाब से कोई खास कम नहीं है। अगर आप डेयरी में भी देते हो, अगर सुधा डेयरी या अमूल डेयरी या कोई भी डेयरी अगर इंडिया के अंदर नहीं रहे तो काफी किसानों का लॉस होने वाला है और किसानों का जो एक बेरोजगारी जो है ना और बढ़ जाएगा। मैं समझता हूं कि आपको ब्रीडिंग पे काम करना चाहिए, ना कि दोष ये देना चाहिए कि आपके पास दूध का रेट कम है। अगर आपका एवरेज 40 रुपए दूध का दाम मिलता है, अगर आप ब्रीडिंग पे काम करोगे तो ये 40 रुपए मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रीडिंग पे काम करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप इस गाय को जो देख पा रहे हो, इसकी माँ का रिकॉर्ड मात्र 13 केजी 14 केजी, हाईएस्ट 14 केजी, मतलब 12 केजी लगभग था और 14 केजी के करीब करीब किसी दिन करती थी। मतलब आप इससे ये अंदाजा लगाओ कि 14 लीटर वाली गाय की बछड़ी 24 लीटर 25 लीटर दूध करने पे आ गई। इससे आपको ब्रीडिंग में इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। मतलब मेरा कहने का सिर्फ एक बात आप क्लियरली भाषा में समझ लो, कहीं ना कहीं से आपको गाय खरीदेंगे। गाय आप अगर बच्चा नहीं पालते हैं तो आपको हर साल 1 2 4 गाय खरीदने की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम 60-70 हजार में ऐसी गाय खरीद लेंगे जो लगभग 20 लीटर दूध करेगी। ये एकदम सही बात है, आप 20 लीटर वाली जरूर खरीद लोगे, लेकिन आप उसके साथ एक बछड़ी नहीं खरीद पाओगे जो एक ब्रीडेड बछड़ी होगी, जिस बछड़ी की कीमत अभी भी इस बछड़ी की कीमत 35,000 रुपए तक मिल रहा है। हम लोगों ने बेचा नहीं। 35,000 रुपए, आप सोचो, एक 35,000 की बछड़ी इसके साथ आई है। आप ये बात समझने की कोशिश करो। हम लोग लगभग इस बछड़ी को तैयार करने में, बच्चा देने तक एक मैक्सिमम 1,20,000 और मिनिमम 90,000, यानी 90,000 से लेकर 1,20,000 तक रुपए तक खर्च किए होंगे। आप एक अंदाजा लगाओ कि 1,20,000 में क्या आपके एक बछड़ी सेक्सेट सीमेंट लगाने के बाद भी, हम लोग बता रहे हैं कि 1,20 तक हम लोग खर्चा किए होंगे सेक्सेट सीमेंट लगाने के बाद भी, 1,20 में क्या आपको एक 35,000 के साथ में बछड़ी मिल जाएगी, जो 35,000 जो एक 10 दिन का बच्चा का दाम मिल रहा हो, और उसकी माँ खुद लगभग 25 लीटर तक दूध कर पाएगी, और दांत में खीरी हो या 2 दांत की बछड़ी हो। आप इससे ये अंदाजा लगाओ कि इतना 1,20 में क्या आपको मिल पाएगा। इससे आपको ये समझना चाहिए कि ब्रीडिंग कितना जरूरी है। ब्रीडिंग करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10 गाय पाल रखा है, उस सब 10 गाय में आपको अच्छा सीमेन का मतलब ये है कि जीनोमिक्स बुल का जिसका डाटा निकल कर आया हो कि इसकी बछड़ी कितना दूध कर सकती है, उस बुल का प्रयोग करें। जीनोमिक्स सीमेन की बात करें तो अगर आप एबीएस कंपनी में जाते हैं तो लगभग 100 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप एनडीडीबी का बुल प्रयोग करते हैं तो जैसे खुद 40-120 की है, जो 170 रुपया 200 रुपए तक मिल जाएगा। और दूसरे कंपनियों में जाएंगे तो लगभग 100-200 का सीमेन है। इससे आपको क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर 10 गाय में आपने 10 गायों को 200 500 रुपया देकर, एआई वर्कर 500 रुपये से ज्यादा नहीं लेने वाला है सीमेन लगाने में। अगर उसका 100 रुपए का खरीदी सीमेन है, 200 का खरीदी सीमेन है, फिर भी 500 से ज्यादा नहीं लेगा। तो अगर आपने 500 रुपया खर्च किया, 10 गाय आपने रखा है, 10 गाय में अगर 50% भी बछड़ी आती है, 5 बछड़ी अगर आपके फार्म पे आ गई, आपको सिर्फ 2 बछड़ी पालना है, 3 बछड़ी को बेच दो, 5-5 हजार में बेच दो, 2-2 हजार में बेच दो, 10-10 हजार में बेच दो, जैसा आपको मिल रहा है। मतलब ये कि सीमेन का पैसा तो मिल ही जाएगा। एक बछड़ी में अगर आपने 3 बार एआई करके सीमेन निकाला है, मतलब 1500 रुपया खर्चा किया है,
तो 2000 तो जरूर मिल जाएगा। अगर आप कितना भी खराब बछड़ी रखते हो तो मेले में भी बेचोगे तो 2000 रुपए में बेच दोगे। मेरा कहने का मतलब है कि आप ब्रीडिंग करने से इनकार ना करें, पीछे ना हटें। आप इसको समझ लो कि फर्स्ट टाइमर बछड़ी 25 लीटर के लगभग दूध कर रही है, तो ये अगले ब्यात में कितना दूध रहेगा इससे आपको अंदाजा लगाना चाहिए। आने वाले दिन में जैसे आप यहाँ पे आप हमारी दूसरी बछड़ी को देख सकते हो, 40-116 की है। इसको काफी बच्चा देने के टाइम बीमार हुई, आपको सबको पता है। ये बीमार होने के बाद भी लगभग 20 लीटर दूध हमारे फार्म पे निकाली है। और भी चाहे अनब्रीडेड गाय भी हो, जैसे ये आप सामने देख रहे हो, ये भी लगभग 20 लीटर दूध निकाली है। उस साइड में जो बछड़ी प्रेग्नेंट दोबारा हो गई है बड़ी वाली, वो भी 20 लीटर के करीब में निकाली है। और इस तरफ 2 40-116 लगभग 22-21 केजी दूध ये भी निकाली है। 21 के प्लस की थी, ये 20 केजी ये भी करी है। इन लोगों को ड्राई कर रहा हूँ, ड्राई करके अगले 2 महीने में इनका बच्चा आ जाएगा। इसमें क्या लगा है, इस बार हम लोग छोटे छोटे बछड़ी बेचेंगे, अच्छे किसान को सस्ते दाम में देंगे। जैसे ये बछड़ी, इसमें कैसनोवा लगा है तो इसको दे देंगे। इसमें भी कोई अच्छी बछड़ी लगी है, मतलब ज्यादा बछड़ी नहीं पालेंगे, लगभग 4-5 बछड़ी इस बार पालेंगे। तो 4-5 बछड़ी किसका किसका रखेंगे वो डिसाइड करके, यानी हमारे फार्म का 10 दिन 15 दिन का बच्चा इस बार सेल करेंगे अच्छे दाम में। ज्यादा दाम भी नहीं लेंगे क्योंकि ज्यादा अच्छा सीमेन नहीं है। कैसनोवा है तो कैसनोवा भी जो बछड़ी आएगी इसका बच्चा, वो फर्स्ट टाइम में 20 प्लस दूध करेगी। तो मतलब सीमेन का दाम तो मुझे मिल ही जाएगा, आप इससे समझ ही सकते हो। यानी कि ज्यादा नुकसान मेरा नहीं होने वाला है, चाहे हम अच्छा सीमेन लगा लो या खराब सीमेन लगा लो। खराब सीमेन निकालोगे हमेशा आपको नुकसान में रहोगे, अच्छा सीमेन लगाओगे हमेशा आप फायदे में रहोगे। ब्रीडिंग करने के लिए जो भाई भी आपको कह रहा है कि मत करो, आप उससे बचो, वैसे आदमियों से ब्रीडिंग के लिए जो ना बोलता है। मेरा ही मतलब है आप एक ही बछड़ी तैयार कर लो लेकिन अच्छा चीज पालो। जैसा कि कहा जाता है ना कि थोड़ा कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, कम कपड़े रखो लेकिन अच्छे कपड़े रखो। कोई भी ब्रांड, जब उस पे ब्रांड का लेबल लगता है ना तो कुछ ना कुछ उसके अंदर खासियत होती है, तो इस बात को समझना है। तो आगे हम लोग जब ये 25 प्लस दूध करेगी तो हम लोग इसका मिल्क रिकॉर्ड भी करके दिखाएंगे। एक्चुअली गर्मी काफी ज्यादा है, बारिश भी हो रही है और गर्मी भी हो रही है, इस कारण काफी दिक्कत है। नहीं तो हम लोग आपको अच्छा से दिखाते हैं, आपको वीडियो में भी और लाइव मिल्किंग करके भी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।